राय रोड में एक व्यक्ति पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर हुआ एफआईआर। मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो मैं या रसूल अल्लाह बोलूंगा और या मोहम्मद आई लव मोहम्मद बोलते रहूंगा। आप एक ने 10 एफआईआर मेरे खिलाफ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और नीतीश राणे के ऊपर इतना कुछ बोलता है, उसके ऊपर एक एफआईआर नहीं होता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी अंधी सरकार है, ये मुसलमान के खिलाफ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। मैं मोहम्मद मुस्तफा, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में के आई लव बैनर को लेकर काफी जगहों के ऊपर एफआईआर के मामला सामने आ रहा है, और ऐसे ही कुछ एक मामला राय रोड का सामने आया जहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुआ है। और क्या मामला था पूरा, उन्हीं से जाना बन। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशफाक खान डेविड है। और ये किस तरीके से मतलब आपके ऊपर ये एफआईआर हुआ और क्या पूरा मामला था, पूरा बताइए। मामला ऐसा है कि मैं एरिया में था, कल संडे था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलने के बाद मुझे एक फ़ोन आया, वहाँ पे बुक बांटना था, बच्चों को बुक बांट रहे थे। बच्चों को बुक बांटते बांटते अचानक हमारे मोहल्ले की महिलाएं कुछ आती है और अचानक आके वहाँ पे रुक जाती है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ ये क्या है, तो लोग बोलते हैं कि आई लव मोहम्मद के ऊपर हम एक आवाज़ उठा रहे, एक नारा मार रहे, बाकी उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं। मैं उनको समझाता हूँ, वो समझते भी है मेरी बात को, उनको जाने का था और लंबा। लेकिन मैं जब उनसे बात करके कहता हूँ कि अपन अपने एरिया के अंदर रह के अपन यहीं पे 10 से 20 मिनट के अंदर वो मोर्चे को हमने ऐसी मोदी कंपाउंड से लेके हमारी मस्जिद के पास लाके ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मुझे 6 साढ़े 6 बजे डीसीपी और बाइकल्ला पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई ड्यूटी ऑफिसर 10-12 ऑफिसरों का फ़ोन आता है और मुझे बुलाया जाता है। मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि मैंने सिर्फ वहाँ पे चिल्ला के आई लव मोहम्मद या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैंने कहा, उसके खिलाफ, मेरे मोहम्मद के खिलाफ मैंने मेरे मोहम्मद की तारीफ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके खिलाफ मेरे को बुला के भाई कल्ला पुलिस स्टेशन में 6 घंटा बैठा के मेरे ऊपर एफआईआर लेते। मैं जब उनको पूछता हूँ कि साहब मेरे ऊपर कारण क्या है एफआईआर लेने का, तो उनका कहना है सीनियर पीआई भाई कल्ला पुलिस स्टेशन का कि डेविड भाई आपने परमिशन नहीं डाला था। एक्चुअली प्रोग्राम मेरा नहीं था, मेरे मोहल्ले की महिलाएं थी, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी। जब मैंने देखा 100-150 औरतें अकेले जा रही थी, उस टाइम हमारे मोहल्ले में भी कोई नहीं था, संडे का दिन था, सब अपने अपनी जगह पे थे, मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने उनके साथ खाली घूम लिया। मेरा घूमना ये था कि मैं मेरे हुजूर के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग ने इस जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने का मकसद एक ही था उत्तर प्रदेश में कि उसने आई लव मोहम्मद बोला और बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर की। और ये जो मोर्चा निकल रहा है हर जगह, अपनी बिल्डिंगों में, बम्बई में, हिंदुस्तान में, हर जगह आई लव मोहम्मद, आप भी देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद चल रहा है। तो हमारे मोहल्ले की महिला ने एक उनका डिसीजन था, बस मुझे से टकराव हुआ और वो चीज़ को मैंने इसके लिए लीड किया कि वहाँ पे उस वक्त उनके साथ कोई महिला, कोई आदमी था नहीं और मेरी माँ बहन थे, इसके लिए मैंने लीड कर दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि सिर्फ ये एफआईआर आप ही के ऊपर हुए कि उन महिलाओं पे, या आपके साथ और भी लोग हैं क्या उनके ऊपर हुआ, कि सिर्फ आपके ऊपर हुआ? नहीं, अभी तो फिलहाल खाली मेरे ऊपर हुआ है। 5 अनमोल डाले हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे मालूम नहीं था, सब मेरी माँ बहन नोस पीस में थी, मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन यह है कि सब हमारे मोहल्ले की थी और वो 5 अनमोल अभी तक पुलिस स्टेशन ने डाला है। पुलिस स्टेशन आगे कार्रवाई कर रहा है, उसके ऊपर देखते, लेकिन मेरे ऊपर कंपलसरी एफआईआर हो गया है। अभी मैं 4 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठ के स्टेटमेंट दे के आ रहा हूँ। जबकि अब इस तरीके से आपके ऊपर मामला जो दर्ज हो गया है, आपको नोटिस दिया गया है, तो अभी आपका आगे का कदम क्या उठाओगे आप? मेरा आगे का कदम ये रहेगा कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और कोर्ट से इंसाफ मांगूंगा कि ये हमारे हुजूर से मोहब्बत करने की सज़ा ये है हिंदुस्तान के अंदर कि मैं अगर आई लव मोहम्मद बोलता हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर होगा। मैं फडणवीस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा अधिकार, हमारा हक, हमारे मोहब्बत से, हमारे इस्लाम से कोई अधिकार नहीं है मोहब्बत करने का। आज बीजेपी सरकार ने मेरे ऊपर मैंने मेरे हुजूर की मोहब्बत में निकल गया तो मेरे ऊपर एफआईआर बना दिए। ये बीजेपी के नीतीश राणे क्या क्या बोलता है, उनके ऊपर अभी तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ? मैं बीजेपी सरकार से पूछता हूँ। मैं तो मेरी सरकार की मोहब्बत में निकला, हमारी माँ बहन निकली, वो भी ज़्यादा नहीं, 300 मीटर के अंदर हमने मोर्चे को ख़त्म किया। मेरे ऊपर हुआ, 5 अनमोल के ऊपर हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार से मेरी गुजारिश है कि एक एफआईआर नहीं, अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो मैं या रसूल अल्लाह बोलूंगा
और या मोहम्मद, आई लव मोहम्मद बोलते रहूंगा। आप एक नहीं 10 अफेयर मेरे खिलाफ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और नीतीश राणे के ऊपर इतना कुछ बोलता है, इतना कुछ बोलता है, उसके ऊपर एक अफेयर नहीं होता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी अंधी सरकार है, ये मुसलमान के खिलाफ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे कि अभी आपने सुना जो अशफाक खान ने किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको जो उस रैली में वो मौजूद भी नहीं थे, वो कहीं और थे, लेकिन जब उनको यहाँ पे आया गया कि कुछ महिलाओं ने इस जो प्रोग्राम का पूरा आयोजित किया गया था आई लव मोहम्मद का, जो पूरे देश में जो जिस तरीके से पूरे आंधी की तरह जो फैल चुका है, और उसी को देखते हुए वो यहाँ पे वहाँ पे जब आते हैं तो उनको पुलिस उनको हिरासत में लेती है और उनको ये कहती है कि जो और लोग कितने लोग आपके साथ में थे। तो उन्होंने उस महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा मामला जो अपना आगे रखे, उन्हीं के ऊपर एफआईआर हुई। बस देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान का जो संविधान जो कहता है कि जिस तरीके से हर एक मजहब को अपनी बात रखने का अपना जो जश्न है, चाहे वो कोई भी एक त्यौहार है, वो मनाने का हक है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि कानपुर में जो जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिस 30 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ था, उसी के सिलसिले में जो लगातार पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। गंगा जमुना जो तहजीब जो जिस तरीके से माना जाता था, वो कहीं ना कहीं पूरी खत्म कर दी गई है। और लगातार हर जो देश के कोने कोने से ये आ रहा है कि जो एक आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है। अब देखना है कि ये मामला कहाँ जाके ये रुकता है। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के साथ।